एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कस होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं या फिर ऐसे काफ़ी लोगों के बीच में, काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में ये पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग जॉब इन इंडिया वर्सेस नर्सिंग जॉब इन अब्रॉड। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए वी हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर मिस्टर मधु राउत, जो कि हमने इनके साथ एक वीडियो बनाया था एंड वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद हिम। और ही कीप्स ऑन गाइडिंग मी, कीप्स ऑन गाइडिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूके में जाते हैं। तो अभी पहला जो वीडियो बना था तब देयर वाज लाइक कि उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत थी। अभी देर इज लाइक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यू ऑल नो हिम, fabulous fabulous human being, and I really respect him as a human and the way he is, the way he shares knowledge through the video। क्योंकि मैं लाइक अभी क्या है ना, इसके इनके बारे में जितना बोलूं मुझे बहुत कुछ आ रहा है बोलने के लिए, तो टाइम बहुत चला जाएगा। सो लेट्स वेलकम मधु, वेलकम मधु, वेलकम टू द चैनल, वेलकम अगेन ऑन द चैनल। Thank you so much, Ashish Bhau, for introducing very well. बस रोना बाकी था, बाकी तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिए। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू आपको बोलूंगा कि इसके पहले भी जब लोग नहीं भी जानते थे तब भी आपने मौका दिए आपके चैनल पर आने का और इंफॉर्मेशन शेयर करने का। और मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आप भी मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने मिलती है, क्योंकि ये यूट्यूब जर्नी में आप मेरे सीनियर हैं और शायद से प्रोफेशनल तो लेकिन काफ़ी अच्छा आप भी मोटिवेट करते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो नर्सिंग में आना चाहते हैं और आप नर्सिंग के लेवल को अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं यस। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि नर्सिंग का कुछ अलग इज़्ज़त था लेकिन आप उसको बहुत अच्छा बना रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस 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 एंड यस, हम सभी मिलकर इसको या डेफिनेटली जो नजरिया है उसको चेंज करेंगे। तो यस, अभी जो आपने लास्ट पॉइंट बोला कि नर्सिंग का कुछ एक था, एक मतलब अलग लेवल पे था, आप हम उसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हुँ, हम डिस्कस कर रहे हैं मधु कि नर्सिंग जॉब इन इंडिया एंड नर्सिंग जॉब अब्रॉड। तो कई स्टूडेंट्स आपने भी सुना होगा, इवन आपकी अगर हम एग्जांपल है, इफ यू आर फाइन विद इट, कि हुँ, आप भी इंडिया में आपने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब था, राइट? जी। हाँ। एंड देन आप शिफ्ट हुए। तो ऐसा क्या है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसी क्या चीज है जो कि इंडियन नर्सेस को अट्रैक्ट करती है अब्रॉड? सैलरी तो एक चीज है, बट अदर देन दैट कि क्यों, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे पर्सपेक्टिव अलग थे यूके आने के, क्योंकि हम्म काफ़ी सारे लोग सैलरी के लिए यूके आते हैं, लेकिन आप हम्म अगर मेरे वीडियोज़ में भी देखेंगे तो मैं सैलरी के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, मैं अपनी सैलरी भी हम्म कभी रिवील नहीं करता। और मेरा जो मेन पर्पस था यहाँ आने का वो ये था कि जब मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया हम्म था तो मेरा पर्पस था फॉरेन आने का, लेकिन पास आउट होते ही मेरे को नौकरी लग गई तो मैंने कम से कम 7 से 8 साल नौकरी में यानी हम्म नौकरी किया वहाँ पे गवर्नमेंट में। हम्म और जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी जब मैं स्टूडेंट था वो था कि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है हाँ फॉरेन हाँ। कंट्री का वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे जैसा हम इंडिया में देखेंगे तो आपको काफ़ी कम फील्ड मिलेंगे नर्सिंग में। जैसा कि आप हम्म अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपको मेट्रन की हम्म वगैरह पोस्ट मिलेगी, लेकिन वो पोस्ट तक जाने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा। और आप यस। अगर क्लिनिकल सेक्शन में भी जाना चाहते हैं तो अभी-अभी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही है अपने इंडिया में। एडवांस नर्स हम्म। प्रैक्टिशनर ऐसी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, वो हाँ हाँ काफ़ी हाँ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इन देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी पहले से है। और जो हम्म। तीसरी बात है कि फ्यूचर काफ़ी सिक्योर होता है यहाँ पे। सिर्फ़ आपका ही फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा यहाँ आने के बाद। हम्म आपकी फैमिली है, आपके होने वाले बच्चे हैं, उन सबका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन होता है, टॉप क्लास एजुकेशन आपको यहाँ फ्री में मिलता है और हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको फ्री में मिलती है। तो अपने को जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी हम्म ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको जो यानी जो मुझे अट्रैक्ट करती है, वो यह है कि आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि
अभी भी यानी हमारे प्रोफेशन पे डॉक्टर्स लोग का राज चलता है। ये बोलने हाँ। में यानी गलत नहीं है। हम्म काफ़ी हम्म बार वो लोग अपने प्रोफेशन को मैनिपुलेट हम्म करते हैं। लेकिन आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स हाँ। को आपके प्रोफेशन से कुछ लेन-देन नहीं है। आपका जो बॉस रहेगा वो भी नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा और उनका भी अच्छा। बॉस जो रहेगा वो भी नर्सिंग से हम्म। रिलेटेड रहेगा। न डॉक्टर यहाँ पे कुछ भी आपके प्रोफेशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम्म। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैनेजमेंट साइड में भी यानी आपको जाना है तो बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आप में हम्म गट्स है और जो आपका इंटरव्यू लेने वाला रहेगा उनको इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो पहचान लेते हैं कि आने जो बंदा इंटरव्यू हम्म लाइक देने आया है उसमें कैपेबिलिटी है क्या मैनेज करने का, वार्ड मैनेज करने का, थिएटर मैनेज करने का कैपेबिलिटी हम्म है क्या? ये सारी चीज़ें अगर आप में है, तो आपको बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है बड़े पोस्ट पे जाने के लिए। यहाँ पे अगर जिसमें सही में स्किल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अचीव कर सकता है इन देशों में। तो वो इंडिया में मिस होता है क्योंकि इंडिया में सीनियरिटी के हिसाब से ही सब चीज़ें चलती है। जो सबसे हम्म। सीनियर है उसी को पोस्ट मिलते रहेंगी। तो सही है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको यानी अट्रैक्ट करती है आने के लिए। अच्छा। अच्छा, एक और ये होता है कि स्टूडेंट्स का रीजन होता है अभी आपको भी पता है कि हमारे चैनल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड गए हैं। तो हुँ, मैसेजेस करते होते हैं, मैसेज करते तो पिछले कुछ दिनों में आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक एक स्टूडेंट की मेरे साथ बात हुई। तो उनका ये था कि मैंने उनसे उनका उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे अब्रॉड जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है हुँ, आपका, मतलब क्यों आप जाना चाहते हो। तो सैलरी वगैरह उन्होंने कहा, और एक चीज उन्होंने कही कि इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं है नर्सेस को जितना कि हुँ, बाहर हुँ। है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बात की जाती है ना कि रिस्पेक्ट की, तो ऐसा क्या है, रिगार्डिंग व्हाट, या फिर कौन सी चीज है, क्या ऐसा अलग क्या रिस्पेक्ट है, क्या बाहर जाके मतलब आपके पैरों पे पानी डाल के ऐसा कुछ करते हैं या फिर ऐसा कुछ है मतलब क्या रिस्पेक्ट है, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला। एंड आई थिंक रिस्पेक्ट। कि आप हुँ, करेक्ट पर्सन हो और परफेक्ट बंदे हो ये पूछने के लिए, बिकॉज यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन इंडिया क्लिनिकल्स का, एंड यू हैव फाइन एक्सपीरियंस इन अब्रॉड। तो आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन जिसको ये हमने पूछना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस। अ, इज़्ज़त की बात करेंगे, रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो कैसा है इंडिया में यानी क्या है क्लासिज़्म है। आप अगर हम्म देखेंगे डॉक्टर्स और नर्सेस का जो रिलेशन होता है, डॉक्टर आपको हमेशा नीचे दर्जे पे दिखेगा और नर्सेस अटेंडेंट को और स्वीपर्स को नीचे दर्जे से दिखता है। तो हाँ ये हाँ जो क्लासिज़्म है वो हमारे हमारे यानी हार्ट में यानी पहले से है। तो हाँ वो हाँ हमारे मन से जाता नहीं है, उसी के कारण हमें इज़्ज़त, रिस्पेक्ट इंडिया में नहीं मिलती। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि नर्सेस की रिस्पेक्ट है, हम्म। यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट है। कोई भी इंसान है, उसको चाहे वो आपके सीनियर हो, आपका जूनियर हो, यहाँ पे नाम लेके सब लोग बात करते हैं। और अ, जैसे डॉक्टर्स के लिए अलग कैंटीन होती है अपने इंडिया में, नर्सेस के लिए अलग हम्म। जगह खाने के लिए होती है, वैसा यहाँ पे हाँ नहीं हाँ। है। यहाँ पे सब लोग मिलके खाना खाते हैं। और हम्म। मेन बात ये है कि अगर आपका यानी हमारे साथ में हेल्थ केयर असिस्टेंट काम करते हैं यहाँ पे, जिसे हम इंडिया में हम्म अटेंडेंट कहते हैं। तो हम्म उन लोगों को भी हम काम नहीं बता सकते। उन लोगों का भी यानी सबका सेम रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नर्सेस की रिस्पेक्ट है। यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट है। यहाँ क्लासिज़्म नहीं है, क्योंकि क्लासिज़्म ही यानी हम्म रिस्पेक्ट वाली चीज़ हमारे अंदर लाता है। अगर डॉक्टर है तो हम हम्म डॉक्टर को नाम लेके बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो कंसल्टेंट है तो हम सिर्फ़ उसको सर वगैरह नहीं बोलेंगे, सिर्फ़ मिस्टर जो भी उनका हाँ नाम हाँ है, हाँ वो लेके बोलेंगे। तो क्योंकि वो लेवल पे है करके हम यानी सिर्फ़ उतना रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट है। लेकिन अपन जब इंडिया में रहते थे ऐसा लगता है कि सब लोग बोलते हैं नर्सेस की बहुत रिस्पेक्ट है, तो नर्सेस की ही रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो क्लीनर्स अच्छा। होते हैं उनकी भी सेम रिस्पेक्ट है। और हम्म जो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, होटल में वगैरह काम करते हैं, उनकी भी सेम हम्म रिस्पेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट, यहाँ पे कोई भी काम करो यहाँ पे सेम रिस्पेक्ट है। तो करके हम्म। यहाँ पे लोग यानी कोई भी काम करने के लिए आगे-पीछे भी नहीं देखते। तो नर्सेस की ही रिस्पेक्ट नहीं है, सभी की रिस्पेक्ट यहाँ पे की जाती है। ओके ओके। हाँ, ये अच्छी बात, ये पॉइंट क्लियर आपने काफी अच्छे से किया कि सिर्फ नर्सेस ही नहीं, बाकी भी सभी को एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट किया जाता है। और बराबर। अगर ऐसा अगर हम देखें कि सब लाइक एक ऐसा एटमोसफियर है कि एवरीवन इज अपना अपना काम हुँ, कर हुँ। रहे हैं और अच्छे से है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट हाँ, इन देयर किसी को ओन यहाँ कुछ वे। कोई भी किसी को काम नहीं बताएगा। यहाँ पे मेरा सीनियर आएगा,
तो अगर हम्म। मैंने नहीं किया कोई काम तो वो आके कर देगा, मेरे को नहीं बोलेगा कि व्हाई यू हैवंट डन दिस। वो आएगा करेगा, फिर अच्छा मेरे को बुरा लगेगा, नेक्स्ट टाइम मेरे को दिखेगा तो मैं कर लूंगा। अच्छा अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ आता है तो फिर वो मतलब क्लास ही लगा लेता है अपने हाँ बाकी ना, जूनियर्स के अगर कोई सामने। सीनियर आएगा झापना चालू कर देगा। और आप अगर बैठे हैं और आपका कोई मैनेजर आया तो आपको उठने की जरूरत हम्म। नहीं है यहाँ पे कि अरे सीनियर आया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, मेरी सीट है, मैं बैठूंगा, आपकी सीट आपके ऑफिस में है, आप अपने ऑफिस में जाके बैठो। अच्छा। ऐसा सिस्टम है यहाँ का। ओके, बट एक एक सेंस ऑफ लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर वो हाँ, मेच्योरिटी है, ऐसे हम दे सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी ये है। साउंड करने में थोड़ा जो नया नया स्टूडेंट रहेगा या फिर जो अभी बढ़ रहा है नर्सिंग में आया है तो उसको साउंड ये थोड़ा एरोगेंट जैसे हो सकता है। हाँ व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बराबर है। मैं भी यहाँ पे मतलब अपने अंदर पहले से, यानी मैं चाहे मेरा जूनियर हो सीनियर हो, मैं सबसे हाँ रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। तो हाँ यहाँ हाँ, पे भी वो मेरे तो है यानी वो जो तो है जूनियर वो तो है, डॉक्टर्स यहाँ पर भी दिख रहा है, मैं काफी जूनियर हूँ नहीं आपसे एंड नहीं स्टिल नहीं हाँ। नहीं, फिर भी हाँ फिर भी मैं यानी यहाँ पे जो जूनियर भी डॉक्टर रहेगा तो मेरे को यानी नाम लेने में बड़ा अजीब लगता है, तो मैं डॉक्टर बोल के डॉक्टर फिर उसका नाम लेता हूँ, हाँ हाँ तो हाँ। यानी वैसा है। जो अपने अंदर पहले से रहता है वो जा नहीं सकता। वो तो है। हम मतलब हम इंडिया से बाहर जा सकते लेकिन हमारे अंदर से इंडिया बाहर नहीं जा सकता। इंडिया बाहर नहीं जा सकता। यस ये यस, बात वो है। बिल्कुल बराबर है। हम्म। और तो रिस्पेक्ट देने में मतलब अपने को कोई गलती, अपन नीचे नहीं दिखेंगे अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपन तो। मैं हम्म, कोशिश करता हूँ सबको रिस्पेक्ट से यहाँ पे भी बात करूँ, और ओके। वो लोग, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, अलग फील होता है। हम्म। और जैसे अभी इतना अच्छा माहौल है, लाइक एवरीवन इज डूइंग देयर ओन वर्क, कोई यहाँ पर आपको जैसे आपने भी कहा कि सीनियर आपको आके आपको बोलेगा नहीं कि ये क्यों नहीं किया, वो करो। तो प्रॉब्लम मतलब जैसे इंडिया में अगर हम देखें ना तो कोई कोई भी आप नर्स देखो, जब वो घर पे आता है, जब वो घर पे आती है, मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो, तो उनका फेस अगर हम देखें तो पूरा लाइक हम्म यहाँ पर कई सारे ये देखने फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उनके साथ अगर हम हम्म बात करें ठीक से आफ्टर ड्यूटी तो वो बात ठीक से नहीं होगी, तो इतना लाइक स्ट्रेस इतना कैरी करके वो आफ्टर ड्यूटी आते हैं। तो क्या ये मतलब कंपैरेटिवली वहां पर अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में कैसा है? यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब आपका जो काम है वो काम के जगह, आपका घर है वो घर के जगह रहेगा। यहाँ पे कैसा होता है कि एक शिफ्ट यानी 10 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसमें आपको जितना काम करना है उतना करो, अगर जितना काम नहीं जमता आप अपना आगे हैंड ओवर दे दो, उसका आपको टेंशन घर जाने के बाद नहीं रहेगा, और आपको फोन कॉल हम्म नहीं आएगा घर जाने के बाद, ना मैसेज आएगा। और हम्म यहाँ पे कैसा, वार्ड में अगर काम करते हैं तो रेशो के हिसाब से आपको पेशेंट मिलते हैं, 1:2, हम्म लाइक बहुत यानी हार्डली 10-12 पेशेंट मिलेंगे बहुत, यानी अगर बहुत यानी किसी ने कोई सिक है आपके वार्ड में तो आपको शायद से ज्यादा पेशेंट मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 10 पेशेंट के अंदर ये लोग पेशेंट देते हैं। तो एक शिफ्ट के अंदर उनका पूरा काम आपको मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपके साथ में हेल्थ केयर असिस्टेंट वगैरह रहते हैं। अगर हम्म आप फिर भी नहीं कर पाए अपने शिफ्ट में काम, तो आपके जो आने वाले शिफ्ट के लोग रहेंगे वो आपका काम करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस कोई नहीं देता। यहाँ का आप देखेंगे ऐसा लगेगा अपने को इंडिया में रह के ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट काम है, ऐसा है, हाँ हाँ हाँ। बहुत स्लो काम है। यहाँ का बहुत ही, यानी यहाँ पे अच्छा। मेन आपको ध्यान क्या देना है, सेफ्टी ऑफ पेशेंट। पेशेंट सेफ हाँ। रहे, वो ध्यान में देके आपको काम करना है। बाकी यहाँ काम कंप्लीट करना है ऐसा नहीं है, आपको सेफली काम करना है। अच्छा। तो उसके कारण क्या होता है, अपन सेफली मेडिसिन दो, सेफली जो भी हम्म। प्रोसीजर है वो कैरी आउट करो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती और स्ट्रेस भी हम्म नहीं रहता, क्योंकि आपके जो मैनेजर रहेंगे वो भी बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपको आपको लगा कि मेरे को स्ट्रेस आ रहा है तो आप मैनेजर से जाके बात करो। आपको लाइक कम, जिस पे कम काम है वो वाले पेशेंट आपको देंगे। यानी कोशिश करते हैं लोग कि जितना हेल्दी माइंड रह सके आपके एम्प्लॉयज का, उतना हम्म। हेल्दी माइंड रखने के लोग कोशिश करते हैं। और अच्छा है। अपने यानी इंडिया में कैसा है, अपन घर पे आए तो इंचार्ज फोन करेंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो हाँ गया। हाँ। यहाँ पे वैसा नहीं है, आप घर गए तो आप ड्यूटी के नहीं है अभी, आप अपना घर हम्म। देखो, बच्चे संभालो, सब हम्म। करो। हाँ, एक और चीज होती है कि एक एक बंदा है, एक स्टाफ है, तो उसको हम्म, एज अ मल्टीपर्पस वर्कर भी यूज किया जाता है इंडिया हाँ में। मतलब बराबर। एक काम है तो अगर वो आईसीयू नर्स है तो आईसीयू के अलावा भी कई हॉस्पिटल्स में हमने देखा है, कुछ हॉस्पिटल्स हो गए जहाँ पर ये स्ट्रिक्टनेस मेंटेन किया जाता होगा, डिसिप्लिन मेंटेन की हम्म, जाती होगी कि अगर वो आईसीयू नर्स है तो आईसीयू में ही वो काम करेगा। बट
अगर बाकी हॉस्पिटल्स भी देखो देखो तो उसमें ये होता है कि आईसीयू में है तो आईसीयू के अलावा तू ये भी काम कर, तू वो भी काम कर, ये भी देख ले। तो सही है। हम्म, तो आई यहाँ थिंक कि पे वहां कैसा है पर। यानी अपने इंडिया से मेरे यानी साथ में जो लोग नागपुर में काम करते थे ना, वो लोग भी अभी हम्म बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और हम्म उनको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वार्ड में है वो। लेकिन उनको यहाँ पे अभी भी यानी 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप पता यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का 8 साल का एक्सपीरियंस, वो कितने ट्रेंड होंगे आईवी हम्म लगाने में, ये सब चीजों हम्म, में आप यानी सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हाँ जब तक यहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी पास नहीं करते ना, हाँ हाँ तब तक आपको किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देते, यहाँ तक कि टैबलेट भी नहीं देने देते। तो हाँ जब हाँ तक हाँ, उनको लगता नहीं कि ये बंदा यानी इनके हिसाब से पेपर। ट्रेंड नहीं है, तब तक ये लोग हम्म, हाथ नहीं लगाने देते, चाहे फिर आप कितने भी साल के एक्सपीरियंस रहो। तो ये चीज अच्छी अच्छा, है, क्योंकि इनको पहले देखना है कि आप पेशेंट के लिए सेफ हो या नहीं हो। हाँ 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 हाँ। बट अब मतलब एग्जाम यहाँ पर जब आप ओईटी या फिर आइएल्स देते हो उसके बाद आपको वहां पर रिक्रूटमेंट मिल जाता है। फिर मिल जाता है। जब तक आप कॉम्पिटेंसी नहीं देते हो जब तक आप वो सीबीटी एग्जाम होती है, राइट? हाँ, हाँ, सीबीटी और ऑस्की यहाँ आने के बाद ऑस देना की, पड़ता है, लेकिन जो हाँ हाँ, कॉम्पिटेंसी जो होती है ना, वो एग्जाम नहीं रहती, यानी वो आपकी एक ट्रेनिंग रहेंगी यहाँ पे सब, यानी ओके। असेसमेंट बेस्ड एग्जाम होती है। एक हम्म ट्रेनिंग देंगे, आईवी ट्रेनिंग देंगे ये लोग आपको, यानी एक हम्म क्लासरूम की ट्रेनिंग रहेंगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेंगी, और हम्म कुछ क्वेश्चनर्स देंगे। उसमें भी यानी आपको पूरा लिखा हुआ रहेगा, वो सब पढ़ना है। यानी बहुत इजी चीज है यहाँ की, हाँ असेसमेंट हाँ, बेस्ड रहता है। आपको एक असेसमेंट टाइप देंगे, असेसमेंट देंगे कि उसमें ये क्वेश्चंस है, ये फॉर्मूलाज भी बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है ड्रग्स, वो सब चीज हम्म। देख देख के ही आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है। और जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट होगा, आपको एक आपकी मेंटर रहेगी, हम्म, वो चेक करेंगी कि आप प्रॉपरली यानी टेक्निक्स मेंटेन करके आईवी देते हैं या नहीं देते। वो देखने के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी साइन कर देंगी। अच्छा अच्छा, हम्म। ओके। ये तो बढ़िया है। हमारे यहाँ तो हमने कई बार देखा है कि जो अगर हम डॉक्यूमेंट्री देखें, डिग्री देखें, सर्टिफिकेट देखें, जिनके पास नहीं होता है वो भी वो बहुत अपने यहाँ होता हाँ, है। वो रिस्क मतलब काफी मैंने भी रिस्की है। मैंने भी देखा है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशली हम्म, बहुत, यानी यानी पता नहीं सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से करके आते हैं, वो लोग भी कर लेते हैं सब। हाँ 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 हाँ। सो आई थिंक दैट दैट इज अनदर रीजन कि जो ऐसे रिस्क या फिर ऐसा कोई जो इमरजेंसी आती है, कोई डिजास्टर होता है हॉस्पिटल में, दैट मे ऑल्सो बी द रीजन कि हमारे कंट्री में वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पे अपने कंट्री में क्या, रिपोर्ट नहीं होती कोई चीज। यहाँ पे कैसा, अगर हम्म पेशेंट गिर जाता है ना, तो यहाँ पे डेटिक्स करके इनका एक एप्लीकेशन होता है हर एनएचएस हॉस्पिटल में। यानी डेटिक्स मतलब एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है इनका। तो हम्म अगर एक पेशेंट भी गिर जाता है, उनको इंसिडेंट बनाना है कि क्यों गिरा, कैसा था, पूरा डिटेल लिखना है, क्योंकि ताकि अगली बार ये चीज ना हम्म, हो। तो हर ओके। चीज का इंसिडेंट यहाँ पे, अगर आपको शार्प निडल स्टिक इंजरी हो गई, उसका हम्म डेटिक्स करना है, तो वो कोशिश कर हम्म, देगी जो गलती अभी हुई उसको अगली बार हम कैसे रोक सके। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ये लोग और यानी काफी अच्छा इनका ये है। अच्छा, और एक और जो हम देखते हैं ना कि हमें राइटिंग वर्क काफी ज्यादा होता है या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन, ये पेपर्स, वो पेपर्स, तो वहां पर क्या सीन है मतलब? वार्ड का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं थिएटर हम्म, में हूँ। लेकिन थिएटर ओके। में भी यानी एक केयर प्लान, इजी केयर प्लान होता है यहाँ पे। सब हम्म सेल्फ लाइक मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। हम्म यानी आप हम्म, जैसा पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। और जो मोस्टली एनएचएस हॉस्पिटल्स है, वो सब अभी ऑनलाइन हो चुके हैं, यानी सब सिस्टम उनका ऑनलाइन हो चुका है। तो ओके। सारे नोट्स वगैरह ये लोग को ऑनलाइन ही करना पड़ता है। राइटिंग वर्क होता है थोड़ा बहुत, हम्म लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। ताकि आपको पेशेंट केयर भी जो जो भी आप कर रहे हैं, जैसा आप टेम्परेचर वगैरह मार्क कर रहे हैं, हम्म, वो आपको नोट करना है अपने फाइल में। लेकिन अभी कुछ कुछ हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम आ गया, आपके पास एक मशीन रहेगी, टैब वगैरह लगे हम्म रहेगा उसमें। हम्म, वो मशीन पेशेंट के पास लेके जाओ, बीपी चेक करो, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर वगैरह ले लो, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके नोट्स में आ जाएंगी कि ये ओके। पेशेंट का टेम्परेचर है। मतलब इतना हम्म, एडवांस चीजें इन्होंने लाए हैं कुछ कुछ चीजें। हाँ, तो बहुत समय बच टाइम जाती है बच वो रहा है, सब चीज। टाइम हाँ भी, हाँ हाँ। टाइम भी बहुत ज्यादा बच रहा है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम देखें नंबर ऑफ नर्सेस वर्ल्ड में तो इंडिया नंबर 2 पे है। सबसे ज्यादा नर्सेस फिलीपाइंस में है। और अच्छा। रिसेंट मैंने एक टाइम्स नाउ और एक और न्यूज़पेपर में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था कि हम्म। फिलीपाइंस में सबसे ज्यादा नर्सेस आते हैं।
और इंडिया हम्म, उसमें नंबर ऑफ नर्सेस जो आते हैं रैंक 2, रैंक 2 नंबर पे है। तो अच्छा। अभी फिर भी अगर हम सीन देखें इंडिया में कि जितने वैकेंसीज मतलब जितने नर्सेस फिल होने चाहिए, जितने नर्सेस हम्म, रिक्रूट होने चाहिए वो होते नहीं हैं। तो अगर हम देखें बराबर। अब्रॉड कंट्रीज में तो क्या सीन है, जो रिक्वायरमेंट है और जितना नर्सेस को रिक्रूट किया जाता है, या फिर द नंबर ऑफ नर्सेस प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ नर्सेस वर्किंग, ये रेशियो कैसा है? सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया था, एक मिनट, सॉरी। ओके ओके ओके। ओके ओके, बात है, कर सकते हैं अपन कंटिन्यू, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि इंडिया में कैसा है कि एक नंबर ऑफ नर्सेस जिन्होंने जो पास आउट हुए हैं और नंबर ऑफ नर्सेस जो वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया में हम्म। अगर हम देखें तो बहुत गैप है। तो वो कैसा है वहां पर? यहाँ पे कैसा है, काफी कम लोग नर्सिंग में आते हैं। हम्म। लेकिन आप देखेंगे रेशो, यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ की जो भी गाइडलाइन होती है नर्सेस का, लाइक पेशेंट रेशो, तो वो ये लोग काफी ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आप वार्ड में भी देखेंगे तो मोस्टली इनके वार्ड में नर्सेस होती है। और हम्म। इसका रीजन यही है कि हम लोग नर्सेस प्रोड्यूस करते हैं और ये लोग लेके आ जाते हैं अपने देश में। तो और फिलीपींस की नर्सेस भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। आपको हर हॉस्पिटल, हर वार्ड में कम से कम एक दो फिलीपीन और एक दो इंडियन नर्सेस दिखने ही मिलेंगी। तो यहाँ पे मोस्टली, यानी हर वेस्टर्न कंट्री में आपको ये लोग डब्ल्यू एच ओ का जो भी रेशो है वो मेंटेन करते हैं ये लोग। हम्म। ओके। बहुत और कभी कभार, यानी जैसा सिकनेस वगैरह रहता है, स्टाफ सिकनेस, तब आपको एक दो पेशेंट थोड़े ज्यादा दिखने मिल सकते हैं एक नर्स के लिए। लेकिन हम्म। नॉर्मली यहाँ पे रेशो मेंटेन होता है। हम्म। और इंडिया में अगर हम देखें तो एक चीज काफी स्टूडेंट्स करते हैं इन सर्विस एजुकेशन, काम करते टाइम पे हायर स्टडीज वो ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में? हाँ, मैं मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मेरा जीएनएम था। मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था अपने हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज से। 5 साल हाँ। हो गए थे मेरे को सर्विस को। हम्म। इग्नू के लिए अप्लाई किया था मैं। तो ओके। मैंने 2 बार एंट्रेंस क्लियर किया, फिर भी जो डीएमईआर है उन्होंने मेरे को एनओसी कभी नहीं दी कि जबकि अपने को इग्नू में अगर बीएससी नर्सिंग हम्म। करना है तो आपको आपकी खुद की एनुअल लीव खर्च करके करना होता है। लेकिन उसके लिए भी मैं हाँ। तैयार था, लेकिन इन्होंने वो भी करने के लिए एनओसी नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप अगर इंटरेस्टेड है कोई भी कोर्स करने के लिए, जैसा हम्म। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है। आपको हम्म। सर्जिकल केयर प्रैक्टिशनर, जो हम्म। मेरे थिएटर से रिलेटेड मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा। हम्म। फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। अगर आपको वो करना है तो आपको आपके हम्म। मैनेजर से, और यहाँ पे एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे प्रैक्टिस एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है हर डिपार्टमेंट ओके। का। सर्जिकल हम्म। एरिया का अलग डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन एरिया का अलग डिपार्टमेंट होता है। उनके साथ जाके आपको डिस्कस करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर हम्म। कोर्स। तो जब भी, यानी आपके आगे कोई अगर पहले से उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है तो उनका पहले नंबर आएगा, और जैसा ही आपका नंबर आ जाएगा आपको ये लोग रिलीव कर देंगे इन सर्विस एजुकेशन के लिए। और उसमें भी इन सर्विस एजुकेशन में आपको आपकी जो फीस रहेगी हम्म। वो एनएचएस पे करेगा, और आपकी जो सैलरी है वो भी आपको पूरी मिलते रहेंगी। तो हम्म। ये बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। इन हम्म। सर्विस एजुकेशन को ये लोग बहुत प्रमोट करते हैं अपने और अपने इंडिया में। यानी करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दिक्कत वाला काम है। हाँ बहुत हाँ हाँ आपको, हाँ आप जान पहचान चाहिए आपकी, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वो भी है। क्योंकि नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो जैसे नॉलेज अपडेट हाँ, होता रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। या मेरा भी यही सोच है कि जितना नॉलेज अभी काम कर रहे हैं एक ही चीज है, वहीं पर स्टैग्नेंट रहने से बेटर है कि कुछ और अपडेट होता रहे। तो अच्छी बात है। बराबर। हम्म। वही है ना, इंडिया में आपको बहुत इन सर्विस के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस वो मेहनत कर, एंट्रेंस अपन क्लियर कर देते, सब कर देते, लेकिन अपना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। हाँ वही हाँ अगर आप हाँ। यहाँ पे इन, यानी प्रैक्टिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करेंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग ओके। प्रमोट करते हैं, एजुकेशन प्रमोट करते हैं, कि ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन ले। और यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स की कमी होती है, उसके कारण ये लोग हम्म। नर्सेस को ऐसे एडवांस कोर्सेज कराते हैं, जिससे नर्सेस हाँ भी हाँ अच्छी अच्छी, यानी कुछ कुछ नर्सेस हमारे थिएटर में, कुछ कुछ स्पेशल ऑक्यूलोप्लास्टी नर्सेस है। वो लोग हम्म। छोटी छोटी सर्जरीज करते हैं, पेशेंट, उनका खुद का क्लिनिक है। तो अच्छा। काफी अच्छी, यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। ओके।
आई थिंक मुझे लगता है कि हमें एक और सेशन करना चाहिए जिसमें हम मतलब अदर कोर्सेस नर्सिंग करने के बाद जब एज अ नर्स जॉब करते हो, एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो वो हम्म जॉब करते समय उसके अलावा बाकी कौन से कोर्सेज कर सकते हैं हम। जैसे आपने काफी कुछ कोर्सेज शेयर किया, तो आई डेफिनेटली नो हम्म कि हमारे जो व्यूवर्स है वो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। तो आई वांट व्यूवर्स की, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ वीडियो हम स्पेशल सेशन लेके आए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिए, तो हम अगेन बोथ ऑफ अस अगेन विल ट्राई कम टुगेदर एंड डेफिनेटली। डेफिनेटली ऐसा हम वीडियो बनाएंगे। तो आई थिंक बहुत कुछ चीजें हैं जो आपने शेयर की, थैंक यू भाऊ। नो दिस प्रॉब्लम। दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड अगेन, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। दैट्स इट, नर्सिंग इन इंडिया एक एक शॉर्टली हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि इंडिया में क्या सीन है। वही सीन अगर हम अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें तो क्या सीन है। एंड अगेन वी हैड अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिन्होंने जो है वो है, लाइक अ जेन्युइन आंसर जो हम कहते हैं ना, जो है वो बोल दिया। तो बस अभी इफ ही सेड, तो इसके आगे मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। फॉर मी तो भी, मेरे लिए तो भी ऐसा है। So yes, thank you, Madhu. Yes. So yeah, so I think it's time to end the video. Before we end the video, if you have anything to share, you can share, and we'll end the video. जो लोग यूके आना चाहते हैं उनको यही बोलूंगा कि यानी अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरे कंट्रीज में भी आ रही है, जैसा Hmm. न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी प्रोसेस हार्ड है क्योंकि आपको Hmm. एनक्लेक्स की पास करना होता है, वो भी अपने खर्चे Hmm. से। और यूएसए में भी काफी अच्छी रिक्रूटमेंट आजकल चल रही है, लेकिन उसका Hmm. प्रोसेस का लंबा समय है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए यूके काफी अच्छा है, आयरलैंड भी काफी अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Hmm. और स्पेशली अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको एनकरेज करूंगा कि आप काम के साथ साथ आईएलटीएस ओईटी के भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी जर्नी कम से कम स्टार्ट हो जाए। जब तक Hmm. आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि काफी सारे लोग की इच्छा होती है जाने की, Hmm. लेकिन वो Hmm. स्टार्ट नहीं कर पाते। तो कम से कम स्टार्ट कर दो। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एनकरेजमेंट मिलती रहेगी, और हम भी सपोर्ट करेंगे आपको आपकी जर्नी में। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। यस, थैंक यू वेरी मच। तो और इसमें मैं एक और ऐड करूंगा कि अब्रॉड के बारे में, जैसे आयरलैंड हो, यूके हो, माल्टा हो, और कई सारे वीडियोस है आपको इट्स मधु इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। भाई का चैनल है, तो वहाँ पर कई सारे वीडियोस है एंड जेन्युइन वीडियो मिलेंगे, जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो खींचा जा रहा है, नहीं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपका जो भी आप देखोगे, एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल टू यू। तो डेफिनेटली गो सब्सक्राइब टू हिज चैनल, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। आपके मैसेजेस हो गए या फिर मतलब स्पैम मत कर देना, टाइम वेस्ट मत करना उनका। बट अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू या फिर, बट उनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप अब्रॉड के लिए, जैसे आईएलटीएस एग्जाम हो, ओईटी एग्जाम हो, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो स्टे ट्यून विथ हिम, बिकॉज देर इज समथिंग जो वो लेके आने वाले हैं। तो उन्होंने बोलने से पहले मैं ही एक्साइटेड हूँ, तो आई थॉट मैं ही शेयर कर देता हूँ। आई डोंट नो वेदर ही हैज शेयर्ड, आई थिंक आपने वीडियो बना के भी शेयर किया है, राइट? जी जी जी। थैंक हाँ यू। तो, हाँ तो मैं भी इसको फिर से बोलना चाहूंगा कि स्टे ट्यून विथ हिम, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच मधु, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।